दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में बताया था, जिनका फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल था। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी ये स्टोरी हम आपको दो पार्ट्स में बताएंगे। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोपियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है, जो कि 1789 से 1790 के आखिरी तक नेपोलियन बोनापार्टे के राइज के टाइम हुआ था। इस समय फ्रांस के लोग एक साथ आए ताकि वो अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस, स्टेट और पूरे इंटरनल सिस्टम को नया रूप दे सकें। ये रेवोल्यूशन इसीलिए आया क्योंकि फ्रांस के लोग पुरानी मोनार्की गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। किंग लुईस द 16 की इकोनॉमी से जुड़ी हुई पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हर मॉडर्न कंट्री को ये दिखाया है कि एक कंट्री के लोग अगर एकजुट हो जाए और कुछ ठान लें तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। तो समझते हैं कि क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रांस का अमेरिकन रेवोल्यूशन में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण फ्रांस ऑलमोस्ट पूरी तरह से बैंक्स के लोन में डूब गया था और वो बैंकरप्ट हो गया था। इसके अलावा पूरे 2 डेकेड से ना फ्रांस में अच्छा एग्रीकल्चर हुआ था और ऊपर से वहाँ पे सूखा भी पड़ गया था और सारे कैटल्स में बीमारी भी फैल गई थी, जिसके कारण हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई थी फ्रांस की। इन सब से गरीब लोग और गरीब होते जा रहे थे। फार्मर्स वगैरह भी परेशान थे बहुत ज़्यादा, और ऊपर से उनके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगाया जा रहा था, और इस वजह से लोग लूटने और चोरी करने लगे थे। यहाँ तक कि दंगे भी हो रहे थे। 1786 में लुईस द 16 के जनरल चार्ल्स अलेक्जेंडर ने एक रिफॉर्म पैकेज निकाला, जिसके चलते पूरे देश के लोगों को एक फिक्स टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। इन सब में सपोर्ट पाने के लिए किंग ने एक असेंबली मीटिंग बुलाया, जिसमें फ्रांस के मिडिल क्लास लोग, नोबल लोग और अमीर लोग सभी को बुलाया गया 1789 मई में, और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला गया कि आप अपनी सभी दिक्कतों को सबके सामने बताएं। लोगों का एक समान बंटवारा हर स्टेट में ना होने की वजह से वोटिंग प्रोसेस से रिलेटेड डिबेट बढ़ने लगी और मीटिंग का असली पर्पस पूरा नहीं हो पाया। इसके कारण थर्ड स्टेट ने अकेले मिलने का डिसीजन लिया और उस दौरान उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। इसके 3 दिन बाद सब एक टेनिस कोर्ट पर मिले और इस दौरान एकजुट होकर रिफॉर्म्स को बदलने की कसम खाई, जिसे टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से भी जाना जाता है। एक ही हफ्ते में उन्हें कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया और 27 जून को किंग ने तीनों असेंबलीज को ऑब्जॉर्व कर लिया। नेशनल असेंबली के मेंबर्स आगे भी मिलने लगे ताकि वो लोगों के दिक्कतों को समझें और उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल सकें। इसके बाद भी पूरी कंट्री में जैसे एक रेवोल्यूशन छा गया था, जिसका कारण था वो सारा बुरा वक्त और एक्सप्लॉयटेशन जो लोगों ने झेला था। इस रेवोल्यूशन के चलते लोग टैक्स कलेक्टर्स और लैंडलॉर्ड्स को लूटने लगे थे, उनके घरों को जलाने लगे थे। इसे द ग्रेट फियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे नेपोलियन पावर में आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टेंट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।